Delhi Police Commissioner B.S. Bassi today told the reporters that if SIT is not satisfied with the questioning of Tharoor, then it might call him again. SIT जब भी मुनासिब समझेगी तो वो इस बात को करेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अभी बात हुई है, हो सकता है कि इसको एनालिसिस करने के बाद में SIT संतुष्ट हो जाए कि ये काफ़ी है हमारे लिए जो जानकारी हमें प्राप्त करनी थी। अगर वो इतना इस बातचीत से संतुष्ट नहीं होंगे तो वापस बुलवाया जा सकता है। तो मैं उसमें समय सीमा नहीं बांधना चाहूँगा, पर हमारा उद्देश्य जल्दी से जल्दी इस केस को इसके अंजाम तक पहुँचाना है। यानी दोबारा हो सकती है कुछ? कोई नोटिस दिया गया है? मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल जो मेरी जानकारी है, कल तो कोई नोटिस नहीं दिया गया था। जो भी आवश्यक होगा बैकग्राउंड को जानने के लिए, जो भी चीज़ किसी भी मतलब उसी देखिए ऐसा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें जो है मतलब सारा कानून जो है ये कहता है कि रेलेवेंट फैक्ट, कि जो भी रेलेवेंट हो उस फैक्ट के बारे में जानकारी इन्वेस्टिगेशन में प्राप्त करनी होती है, और बाद में जब ट्रायल होता है तो रेलेवेंट फैक्ट को ही हम कोर्ट में एड्यूस कर सकते हैं। जो इररेलेवेंट है तो उसको हमें कोर्ट में हम उसको पेश नहीं कर सकते। तो जो भी इसमें रेलेवेंट है उसको ज़रूर तफ्तीश किया जाएगा। जो किसी मान लीजिए मोटिव पे कोई लाइट फेंकता हो, या कोई जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उस पर लाइट फेंकता हो, या सीक्वेंस जो इंतकाल हो गया सुनंदा पुष्कर जी का, तो उसके बाद में जो कुछ जो समय है उस पर कोई लाइट फेंकता हो, ये सारे के सारे जो है अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट के मद्देनज़र इन चीज़ों को देखेंगे तो ये सब रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी SIT है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको अपनी तफ्तीश में, अपनी इन्वेस्टिगेशन में रेलेवेंट फैक्ट्स को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। Powered by NNIS.